जयो नमः श्री सिद्धेभ्यो। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हम और आप सबका महान सौभाग्य है कि जिन शासन की छत्र छाया प्राप्त हुई है और हम उस जिन शासन की छत्र छाया में अपना जीवन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है कि तीर्थंकर महावीर के विरह के बावजूद भी उन्होंने समूह शरण में बैठकर धर्म सभा में जो कुछ भी कहा था, हमारे आचार्यों की अनुपम कृपा रही कि उन्होंने उस वाणी को शास्त्र रूप से लिपिबद्ध तक कर दिया। देखो, तीन लोक में यदि हम थोड़ा सा विचार करें, मनुष्यपना मिलना ही महादुर्लभ है। आप मनुष्यपने की बात कर रहे हैं, शास्त्रों में तो एक इंद्री से दो इंद्री में आना बहुत दुर्लभ कहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 और 5 में भी संगी पंचेंद्री पना, संगी पंचेंद्री पने में भी त्रियंच नहीं, मनुष्य का संगी पंचेंद्री पना। अति दुर्लभ परिस्थिति लिए बैठे हुए हैं हम और आप सब। थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा श्रम कर ले रहे हैं तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाए। वीतरागता का जन्म हो, वीतरागता की वृद्धि हो, वीतरागता की पूर्णता हो। वट्टकेर स्वामी का मूलाचार ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा। कितने ही लोग उसे कुंदकुंदाचार्य का भी कहते हैं, किसी का भी हो। इतना पक्का है कि वो बहुत प्राचीन है और बहुत प्रमाणिक है। दिगंबर समाज में तो समझो मूलाचार ग्रंथ को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसमें 12 अनुप्रेक्षाज अधिकार जो है, बोधि दुर्लभ भावना में ये बात लिखी कि इस विश्व में सबसे दुर्लभ वस्तु यदि कोई है तो बोले वो मनुष्यपना है। और स्वयं साथ में ये लिख रहे हैं कि अब जो चीज़ प्राप्त हो जाती है ना, फिर वो दुर्लभ नहीं रहती है। दुर्लभ कब तक? जब तक प्राप्त ना हुई हो। तो कहते हैं ना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो बोले मनुष्यपना तो प्राप्त हो गया ना। मनुष्यपने से ज़्यादा दुर्लभ, मनुष्यपने से अधिक दुर्लभ है ऐसा वातावरण मिलना, ऐसा देश मिलना जहां आप धर्माचरण सहजता से कर सकें। उत्तम देश बहुत दुर्लभ है। फिर आगे भी लिखते हैं, कदाचित उत्तम देश भी मिल जाए तो उस उत्तम देश में उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। देश में तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन ऐसा कुल जिसमें मांस ना खाया जाता हो, जिसमें मदिरा ना पी जाती हो, जिसमें मधु का नाम ना लिया जाता हो, जहाँ 5 उदंबर फलों की एंट्री ना हो, जहाँ रात्रि भोजन ना होता हो, जहाँ अभक्ष्य भक्षण ना होता हो, ऐसा उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। योगान योग से उत्तम कुल भी मिल जाए तो वहाँ लिखा है उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। कितनी ही बार तो ये मनुष्य पर्याय यूं ही व्यर्थ इसलिए चली जाती है कि जैसे तैसे मिली, लेकिन वो अल्पायु वाली थी।
कितने ही जीव तो गर्भ में रह के गर्भ से ही वापस चले जाते हैं, जन्म भी नहीं हो पाता है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कदाचित जन्म हो जाए तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20, आप समझो कितने कितने जीव। तो आयु, उत्तम आयु के हम धर्माराधना करने लायक अवसर तो हो हमारे पास, नहीं तो वहाँ टिक मार्क हो गया कि मनुष्य पर्याय मिल गई। और मनुष्य पर्याय का लाभ क्या हुआ? अगर 9 महीने पेट में रहे और निकल लिए तो मिलना नहीं मिलना एक बराबर कहलाएगी ना। तो उत्तम आयु मिलना, आगे आचार्य देव लिखते हैं कि कदाचित उत्तम आयु भी हो तो उसमें निरोगता मिलना और दुर्लभ है। आयु खूब हो लेकिन रोग साथ में हो, क्या करेंगे आप? शारीरिक रोग हो तो अस्पताल आदि, मानसिक रोग हो तो कोर्ट कचहरी आदि। निरोगी होना बहुत उत्तम, मतलब दुर्लभ है। आगे लिखते हैं इसी क्रम में वे कि कदाचित मनुष्य पर्याय भी हो, उत्तम देश भी हो, उत्तम कुल भी हो, उत्तम आयु भी हो, निरोगपना भी हो, विनय आदि गुण भी हो, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा दुर्लभ कुछ चीज है तो वहाँ है धर्म श्रवण। बोलो, सबसे दुर्लभतम चीजों में है, क्या कहा मैंने? धर्म श्रवण, धर्म को सुनना। अब आप कह सकते हो पंडित जी किसी जमाने में ऐसा होगा, आजकल तो कितने धर्म श्रवण मतलब सुनाने वाले हैं, कई तो ऐसा हो जाता है सुनाने वाले ज़्यादा हैं सुनने वाले कम हैं। टीवी खोलो तो 10 चैनल होंगे तो 25 लोग वहाँ सुनो। आचार्यों के शब्दों पर ध्यान दो, कुछ भी सुनाने वाले नहीं, कुछ भी सुनने वाले नहीं, धर्म श्रवण। पैकिंग के ऊपर धर्म लिखा हो सकता है लेकिन उसको खोल के देखना उसमें से धर्म है क्या नहीं है। ऐसा होता है क्या? हाँ खूब होता है, क्यों नहीं होता है, हो ही रहा है ना देश भर में, क्योंकि तीर्थंकरों की भूमि है भारत देश, मुनिराजों ने विहार किया है भारत देश में जगह जगह। तो धर्म शब्द इतना आकर्षक है कि बच्चा बच्चा अपने आप को धर्मात्मा कहलाने में गौरवान्वित होता है। तो एक उपाय तो आपके पास ये था कि आप धर्म करते और धर्मात्मा कहलाते, लेकिन बहुत लोगों ने क्या उपाय ढूंढ लिया कि जो वे कर रहे थे उसका नाम धर्म रख दिया। वे खा रहे थे तो खाने का नाम धर्म, वे पी रहे थे तो पीने का नाम धर्म, वे नाच रहे थे तो नाचने का नाम धर्म, वे गा रहे थे तो गाने का नाम धर्म। कि एक बार खोल के शास्त्र देखो तो सही कि धर्म कहते किसे हैं। यहीं से शुरुआत की थी ना अपन ने, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, कि अब मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। कौन सा समीचीन धर्म? जो कर्मों का नाश कर दे, जिसकी विशेषता क्या है कि संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। ऐसा धर्म श्रवण जो तुम्हारे संसार के दुखों का नाश कर दे, अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को उत्पन्न कर दे, उसका नाम धर्म है। सावधान सावधान। कितने ही लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि कार्य संपन्न करेंगे और घोषणा करेंगे धर्म हो गया। क्या है, मैं कह रहा हूँ कि भारत भूमि में धर्म बहुत आकर्षक है। तो लोगों को पाप का प्रचार करना था ना, तो उन्होंने ये नहीं लिखा, माइक पे ये नहीं बोला कि आज हम पाप का प्रचार करेंगे। क्या किया उन्होंने? आज हम धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन उसमें देखो तो सही, हिंसा हो रही है कि अहिंसा है, सत्य है या झूठ है, कौन विचार करे? संगी पंचेंद्रीय जीव का भी कदाचित घात हो और घात करने वाला घोषणा करे कि धर्म हो गया, तो वहाँ धर्म हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म कैसे होगा? तो फिर उसको धर्म क्यों रखा, नाम क्यों रखा? अरे भैया उसकी मत पूछो। हिंदुस्तान में तो जहर भी बेचना होता है ना लोगों को, तो उसको ये नहीं बोलते हैं कि जहर ले लो जहर, उसका नाम दवाई रख देते हैं। देखा है क्या आपने? हाँ, घूमते हैं माइक पे, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। पंडित साहब वो दवाई है कि जहर है? जहर है, लेकिन उसने क्या बोला? दवाई। क्यों? क्योंकि मालूम है ये जनता बड़ी दयालु है, जहर शब्द से नहीं खरीदेगी और दवाई शब्द से उसका माल बिक जाता है। दवाई दे दो, दवाई ले लो। घर जाके उसने दवाई खिला दी तो दवाई खाएगा चूहा, क्या तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा? दवाई नाम रख देने से उसके गुण धर्म बदलने वाले नहीं हैं। तुम अपनी किसी क्रिया विशेष को, तुम अपने किसी विचार विशेष का नाम धर्म रख दोगे, उससे धर्म होने वाला नहीं है। तो कौन सी चीज धर्म है? इसलिए धर्म श्रवण दुर्लभ है। हम यहाँ जिस धर्म की बात करेंगे उसकी एक वो है विशेषता। कौन सी? वो धर्म आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे। संसार के दुखों से निकालने वाला धर्म है। अब एक तो स्टेप हमको यहाँ ये पार करना पड़ेगा कि पहले हमें समझ में तो आ जाए कि संसार में सुख क्या है और दुख क्या है। संसार में सुख ही सुख है कि दुख ही दुख है? संसार में थोड़ा बहुत सुख है भी है कि नहीं भी है? अमित गति आचार्य का ग्रंथ है धर्म परीक्षा। दो भाई हैं, दोस्त हैं, मनोवेग और पवन वेग। वो मित्र को अपने साथ ले जाके मुनिराज के पास जाके बैठता है और पूछता है, महाराज हमें एक बात पूछनी है आपसे। महाराज ने कहा पूछो। संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? महाराज ने जवाब दिया, परमार्थ से तो संसार में सुख है ही नहीं, फिर भी जगत जिसे सुख कहता है। जगत किसे सुख कहता है? इंद्रियों के विषयों के सेवन को जगत इनको सुख कहता है। तो बोले ऐसा सुख भी, ऐसा सुख राई बराबर है, और दुख जो है वो पहाड़ बराबर है। उदाहरण समझ में आया? दुख कितना? पहाड़ बराबर, और सुख कितना? राई बराबर। उस राई बराबर सुख के चक्कर में हम पहाड़ भर दुख स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वो राई बराबर भी जो है वो सुख नहीं है, वो भी सुखाभास है। शिष्य को समझ में नहीं आया, महाराज क्या कह रहे हो, हमें पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई। कौन सी? कि वो एक व्यक्ति जो जहाज में जा रहा था, उसका जहाज पलट गया। जैनंद वर्णी जी ने तो बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर शब्दों में उसकी व्याख्या की है शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ में, कि वो गमन कर रहा है और अचानक से बिजली कड़कने लगी और उसमें आसमान की ओर देखा तो मुंह से निकला, प्रभु, मानो भगवान ने सुन ली, जहाज तो पलट गया लेकिन एक लकड़ी का पाटा उसे मिल गया। उस लकड़ी के पाटे पे पड़ा हुआ बेहोश होके वो किनारे लग गया, बेहोश पड़ा हुआ है। सुबह सूर्य का उदय हुआ, थोड़ी सी धूप उसके माथे पे पड़ी तो उसकी नींद खुली। वो विचार करने लगा, कहाँ आ गया मैं, कौन, ये जगह कौन सी है? इतना सोच ही रहा था कि सामने से वो हाथी आता हुआ दिखाई दे गया। बोलो, उसने सोचना छोड़ दिया, भागा, हाथी पीछे भागा। क्या किया उसने? पेड़ देख के लटक गया। ओह, लेकिन जिस पेड़ को लटका ऊपर क्या देखा उसे? दो चूहे उस डाली को काट रहे हैं। नीचे क्या दिखा? 4 सांप और एक अजगर है। इतने में हाथी आ गया, पेड़ को हिला दिया। फिर क्या हुआ? सारी मधुमक्खियां काट रही हैं। आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो, वो कितने भय में और कितनी पीड़ा में है। सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीचे अंधकूप हो,
डाली टूटी तो मरण सुनिश्चित है। ये दृश्य लगभग सबने देखा होगा, पुरानी पीढ़ी ने तो सबने देखा ही होगा। बच्चों को भी दिखाना। 4-5 चित्र तो जैन शासन को प्रदर्शित करने वाले इतने सुंदर हैं, एक ये संसार दर्शन का, एक सटलेस्या का, एक अनेकांत का। आप समझिए खास चित्र हैं जो एक एक चित्र में इतना विराट जैन दर्शन उसमें बहुत सरलीकरण से प्रस्तुत हो जाता है। अब वो व्यक्ति की क्या दशा है बोलो, वो उसको किस स्तर का भय, किस स्तर की पीड़ा, किस स्तर की चिंता, किस लेवल की आकुलता है। और इस पूरे वातावरण में उसको कोई बचाने वाला भी भाग्य से मिल गया, ये भी आपने देखा है। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि वो अचानक से जो मधु बिंदु टपकी थी, उस स्वाद के सामने वो सारी पीड़ा विस्मृत कर गया। किस स्वाद के चक्कर में? वो एक बिंदु मधु के चक्कर में। अब उसको मधुमक्खियां काट रही हैं, वो एहसास नहीं हो रहा है। बोलो, नीचे अंधकूप है, वो नहीं दिख रहा है उसे। डाली टूटने वाली है, उसको नहीं समझ में आ रही है। उसको क्या दिख रहा है? मधु बिंदु। एक और। देवता ने कहा ठीक है, एक बूंद और पी लो। फिर क्या हुआ? एक और। सबकी सुनी हुई है ना। मैं तो इस प्रसंग में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद दिला रहा हूं कि वो जो परिस्थिति है, वहां जो लटका हुआ आदमी है, तो एक कर्तव्य तो हमारा ये है कि पता लगाएं वो है कौन। क्योंकि अगर ये पता नहीं चला, नहीं तो पता चलेगा कि हम किसी तीसरे को ही लटका के चले गए। उसका नाम, पता, फुल एड्रेस चाहिए। बोले है कि नहीं है आपके पास? उस पेड़ पे जो लटका हुआ है वो किसके लिए है? वो कथा, वो स्टोरी किसके लिए है? वो स्थिति किसके लिए है? वो मधु बिंदु में बोलो सुख है कि नहीं है? पहली बात तो है नहीं, कदाचित हो भी। आप समझे ना? तो तुलना जब करोगे आप कि किस शर्त पर वो मधु बिंदु पी रहा है, किस शर्त पर बोलो। हम पिछली बार आए थे, बराबर, उसके पिछली बार भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे। हमसे पहले भी बहुत आए थे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, सब आएंगे। और आप सबको पता है क्या कहते हो? हनीसा, आप जो समझाते हो ना, बात बहुत बढ़िया लगती है। मैं भी बस 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, अगले साल से तो स्वाध्याय शुरू कर ही दूंगा। अगले साल से तो मैं रोज मंदिर आके प्रक्षाल करूंगा, अभिषेक करूंगा, रोज डेली आऊंगा। क्योंकि इस साल थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगले साल आया, उसी से पूछा, नहीं तुम्हारा 1 साल हो गया। पंडित जी बात तो सही है और मैंने ही कहा था, मुझे याद भी है, लेकिन क्या कहता है? 1 साल और, 1 साल और, 1 साल और। अच्छा, उसे क्या लग रहा है कि मैं ये जो पर्याय मिली है ना, जिस शरीर में रह रहा हूं, चूंकि अभी तक निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा रहा, तूने विकल्प किया और शरीर का वैसा परिणमन हुआ, तुझे भ्रांति हो गई कि मैं शरीर का संचालक हूं। तो ऐसा लगा इस आत्मा को कि बस अब मैंने डेरा डाल लिया है, अब ये शरीर मेरा अनंत काल तक नहीं छूटेगा, मैं इसी शरीर में रहूंगा। क्योंकि वो कह रहा है मैं इस शरीर को मेंटेन रखूंगा, मैं इस शरीर को डॉक्टर के हिसाब से जो बताएगा वो करूंगा। आचार्य कहते हैं कि भैया इस शरीर को तो 6 खंड के अधिपति भी मेंटेन नहीं रख पाए। क्या उनके पास अच्छे राज्यवैद्य नहीं थे? सनत कुमार चक्रवर्ती के पास, बोलो, 6 खंड के अधिपति, और कोढ़ जैसा रोग हो गया उनको, उनकी डाइट ठीक नहीं थी। बोलो, तंत्र मंत्र ज्योतिष जो कुछ भी आपको लगाना हो, कर्म का उदय जब आता है तो वह प्रश्न मंच नहीं करता है, हु आर यू, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। आप ऐसा आईडी कार्ड नहीं बता सकते उसको, ए भाई मेरे को उदय में मत आना, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ। कर्म का उदय क्या कहता है?
बोले भैया मैं इतनी माथापच्ची नहीं करता, मैं तो इतना जानता हूँ जिसने बांधा था उसके उदय में आता हूँ। फिर वो पर्याय बदल के बैठ गया हो या भेष बदल के बैठ गया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहचान लेता है। जैसे लोक में भी कोई उधार लेके नगर छोड़ दे तो बोलो पुलिस और दूसरे जो भी डिपार्टमेंट हैं वो आपसे वसूली करें कि नहीं करें? नहीं साहब मैं तो नगर छोड़ दिया। अरे नगर छोड़ दिया तो क्या हो गया, उधार तो लिए थे ना। अभी खूब बड़े बड़े बाल हैं और टकली करा के रहने लग जाएं तो बोलो मुझसे उधार वसूला जाए कि नहीं वसूला जाए? कर्म के उदय की गहराई यदि आपको समझ में आ गई तो मार्ग बहुत सुलभ हो जाता है। वहाँ उसको नहीं है। वो जब उदय में आएगा, जब मृत्यु आएगी तो आपको फ़ोन नहीं करेगी, बोले कल आने वाली हूँ तैयार रहना। वो तो बस आ ही जाएगी। और फिर आप क्या करोगे? बोलो साहब। बोले हम क्या करेंगे जो करेगी मृत्यु करेगी। उसकी हाजिरी से पहले अपना काम कर लो तो उसका आना और नहीं आना तुम्हें आकुलता पैदा करने वाला नहीं है। फिर आप घोषणा कर सकते हो बहुत गौरव के साथ, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। अभी बनवे हो रहा है, लक्ष्मी आवे आवे आवे, या जावे वाली लाइन तो गले से निकलती नहीं हमारे। कदाचित चली भी जाए, कदाचित चली जाए तो हम ढूंढते हैं कि कैसे रुक सकती है ये। आचार्य कहते हैं बलभद्रों की, नारायणों की, चक्रवर्तियों की, तीर्थंकरों की लक्ष्मी भी नहीं रुकी, तू क्यों इधर उधर भाग रहा है भाई? तेरे उदय काल में जितनी थी रही, पूरा हो जाने। आप पढ़ो, पूरा प्रथमान योग इस बात के लिए समर्पित है कि तुम जबरदस्ती हस्तक्षेप ना करो अपनी बनी हुई परिस्थितियों को। जो परिस्थिति बनी है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारा अपना बांधा हुआ कर्म का उदय है ना। समय सार का वो कलश स्पष्ट याद है, खूब रटा अपन ने, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। मेरा मरण, मेरा जीवन, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी हानि, मेरा लाभ, ये सब कुछ कैसा है? स्वकीय कर्मोदयात। दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है इसमें। पूरे विश्व में जितनी भी जीव राशि है और जो भी सुख दुख भोग रही है, आप अपने लिए लगा लो कि आप जो भी सुख दुख भोग रहे हैं, यदि आप दूसरे पे आरोप करने की सोच रहे हो तो आचार्य अलर्ट कर रहे हैं, कहीं आरोप मत लगाना, कहीं आरोप मत लगाना। तुम्हारा अपना, तुम्हारा अपना, तुम्हारी निंदा हो, तुम्हारा अपयश हो, तुम्हारी बदनामी हो, तुम्हारा नाम हो, जो कुछ भी हो, सबके लिए पूरी लिस्ट बनी रखी है। जैसा बांधा था वैसी ही व्यवस्था है। ओहो, सब जीवों से उत्तम क्षमा करके, निर्मल परिणामों से वैराग्य लेके, दीक्षा लेके, वनखंडादि में बैठ के ध्यान कर रहे हैं और कोई उपसर्ग करने वाला वहाँ पधार गया, उसने जलती हुई सिगड़ी रख दी सर पे। बोलो आचार्य क्या विचार के समता रखते हैं? आँख खुल के देखते हैं किसने रखी है। जिसने रखी है उसे श्राप देने का, अरे ये शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ तो। यहाँ तो उस राजा श्रेणी को, रानी चेलना को भी क्या कहा था कल? धर्म वृद्धिरस्तु। क्या क्या ये ताकत कहाँ से आती है? बाजू में बैठा हुआ भक्त कह रहा है महाराज क्या कर रहे हो? इसने उपसर्ग किया है, इसने निवारण किया है, आप दोनों को समान आशीर्वाद दे रहे हो। महाराज कह रहे हैं नहीं, दोनों समान ही है बेचारे। महाराज क्यों कह रहे हैं? वो ताकत कहाँ से आई? वो ताकत यहाँ से आई कि राजा श्रेणी को उन्हें निर्दोष दिख रहा है। दोष किसका दिख रहा है उनको? हमें किसका दोष दिख रहा है? हमें क्या लग रहा है? राजा श्रेणी को फांसी पे चढ़ाओ। और महाराज क्या कह रहे हैं? धर्म वृद्धिरस्तु। क्यों? भी इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे हैं कि ये जो परिस्थिति बनी है मेरा अपना काम खत्म। वो अपार समता, वो सहजता। अरे अपने पुण्य पे इतना भरोसा, ताकत रखो कि कोई दुर्जन, कोई तुम्हारा विरोधी तुम्हें मटके में रख के सांप भी लाए
तुम निश्चिंत होके हाथ डाल के गले में पहन लेना, वो हार बन जाएगा। भरोसा तो रखो। एक जगह प्रवचन के बाद पूछने आ गए, पंडित जी नहीं बना तो? हमें जिज्ञासा तो जिज्ञासा है जीव की। तो मैंने कहा नहीं बना तो क्या हो गया? यहां कौन से झंडे गाड़ रहे थे? अगली पर्याय 2 दिन आगे के 2 दिन पीछे, जाना तो तय है ना हिमांशु भैया, तलाटी जी, रवानगी तो पक्की है ना? आप बोलो, इतना तो तय है ना, जाना है। तो जब जाना तय है तो 2 दिन आगे के 2 दिन पीछे क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे कल मुझे किसी गांव में जाना था 12 बजे, और 10 बजे कोई दूसरा दोस्त आया गाड़ी लेके, बढ़िया चमचमा। मैं बस से जाने वाला था 12 बजे, 10 बजे वो गाड़ी लेके आ गया कि मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, मुझे 2 घंटा पहले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं तो 12 बजे 1 बजे 2 सोच रखा है 2। जाना तय है ना, तो 4 दिन पहले के 4 कुछ फर्क नहीं है। तब तो हमने ये घोषणा कर दी कि भाई हम तो रेडी हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ये घोषणा किस दम पे की है मालूम है? ज्ञानी जानते हैं कि मेरे उठापटक करने से, मेरे संकल्प विकल्प करने से आयु ये वर्तमान की घटने बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। किस स्तर की निर्भयता है? उसके पीछे जो आधार है वो ये आधार है, हम भयभीत हैं, हम हर पल हर क्षण चिंता में मग्न हो गए हैं। इसलिए भैया वापस आओ। कहाँ चल रही गाड़ी अपनी? 3 लोक में सबसे दुर्लभ चीज मनुष्य पर्याय, उससे ज़्यादा दुर्लभ चीज उत्तम देश, उससे ज़्यादा दुर्लभ उत्तम कुल, उससे ज़्यादा दुर्लभ उत्तम आयु, उससे ज़्यादा दुर्लभ। मैं आप समझे, ये लिस्ट को पढ़ते हुए भी कभी कभी अपने आप को एकदम मजबूत बनाओ। मुंह लटका के घूम रहे हो, विश्व की दुर्लभ वस्तुएं आपके पास हैं। मनुष्यपना दुर्लभ है ना, आपने कहा ना विश्व का सबसे पना दुर्लभ है। अब जिसके पास मनुष्यपना है उसे स्ट्रेस तो नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए। जब दुनिया की कोहिनूर जेब में रखे और कोई मुंह लटका के घूम सकता है? समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? कोहिनूर हीरा आपके हाथ में आ जाए, फिर आप उदास हो सकते हैं, और हो रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य पर्याय मेरे पास, उत्तम देश मेरे पास, उत्तम कुल मेरे पास, उत्तम आयु मेरे पास, निरोगता मेरे पास, विनय आदि गुण मेरे पास, और अधिक क्या कहूं? तीर्थंकर परमात्मा ने जो कुछ भी समो शरण में बैठ के कहा, वो जिनवाणी मेरे पास। मैं धर्म श्रवण कर रहा हूं, माने विश्व की सर्वोत्कृष्ट परिस्थिति में हूं। अगर मैं धर्म श्रवण नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहे होते सबको पता है। क्योंकि श्रवण होगा तो विचार होगा, विचार होगा तो निर्णय होगा, निर्णय होगा तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन कहलाएगी। तय तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बिना हम निराकुल कैसे हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें समझते हुए चलो। एक तो मैं बाहर के वातावरण की बात कर रहा हूं कि अपने पुण्य जो कुछ भी परिस्थिति है वो सबसे बढ़िया परिस्थिति है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं आपकी परिस्थिति बहुत बढ़िया है, और आप जिस परिवार में रहते हो वो परिवार दुनिया का सबसे बढ़िया परिवार है, वो समाज दुनिया की सबसे बढ़िया समाज है। जब मैं ऐसे कहता हूँ ना तो लोग कभी कभी प्रति प्रश्न भी कर देते हैं, पंडित जी आपने तो बोल दिया सबसे बढ़िया परिवार है, 4 दिन हमारे घर में रुक के देखो तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, बिना रुके आचार्यों के हवाले से, शास्त्रों के हवाले से, कि आप विश्व के सबसे अच्छे परिवार में रहते हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ। पूरे अरबों मनुष्यों को फिल्टर करो ना, जैसे छानो चलनी में, बड़ी चलनी में,
तो जो सबसे कम हिंसा करने वाले, सबसे कम झूठ बोलने वाले, सबसे कम चोरी करने वाले, सबसे कम कुशील, सबसे कम परिग्रही हमारे परिवार में है, आपके परिवार में है। बोलो, पूरी कम्युनिटी। मैं इसका सरल उदाहरण देता हूँ। मुझे लॉकडाउन में ये चीज़ समझ में आई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। वो गलती से टीवी खुल गई तो 2-3 वो देख लिए मैंने, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इस टाइप के होते ना, तो शुरू हुए मैंने, कुछ अपराध ऐसा लगा न्यूज आ रही है, वो डिजाइन ऐसा किया कि समाचार चल रहे हो। देखा, अरे लोगों ने अपराध को कितना सहज बना रखा है। परिवार के परिवारों में भोजन में जहर मिला के खिला देते हैं, छत पे ले जाते हैं, पीछे से धक्का दे देते हैं। क्या आप सोच सकते हो? जिससे हम स्नेह करते हैं उसको चाकुओं से काट पीट देते हैं। दुनिया में चल रहा है। मुझे इतना ऐसा लगा, मैं कितने पवित्र परिवार में हूं। जितने भी सदस्य हैं, कदाचित हमारे मतभेद भी हो जाए तो मुंह चलाएंगे, भोजन में तो जहर नहीं देगा ना कोई आपको। तो कितने आप सेफ हैं? बोलो, हम कितने उत्तम समाज में हैं, उत्तम कम्युनिटी में हैं। कदाचित किसी बात में मतभेद भी होगा तो जान की चिंता तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं लगेगा यार मंदिर में बात हो गई थी, पता नहीं कोई मार नहीं जाए। मतलब मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दे रहा हूं कि आप अपने आसपास के लोगों को बहुत सकारात्मक नज़रिए से देखो। हो सकता है हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हों हमारे परिवार वालों से, समाज से, पंडितों से, विद्वानों से, लोगों से अपेक्षाएं ज़्यादा हों और वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे ना उतर रहे हों, 2-4 दुर्गुण उनमें होंगे आपकी दृष्टि से। उसके बावजूद भी आप सुरक्षित परिवार में हैं, आप सुरक्षित समाज में हैं। मेरा यहाँ किसी भी बात पे, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी हो जाए, आप समझ गए ना, कितनी स्तर पे बढ़ जाए, घर जाके लोग आज तो बहुत बड़ी बात होगी भाई साहब मंदिर में और ऐसा हो गया वैसा, उसके बावजूद भी बोलो मुझे रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये तो चिंता नहीं सताएगी कि वो बदमाश तो नहीं भेज देंगे, कॉन्फिडेंट हैं सामने वाला इतना मंद कसाई है। तो ये एक टिक मार्क लगाओ अपने उस पर दिमाग में, ये आपके स्ट्रेस को लो रखेंगे। किस बात को? मेरा परिवार जिससे मेरी एक क्षण नहीं बन रही है वो भी विश्व का बढ़िया परिवार है, क्योंकि आगे श्लोक आने वाले हैं। इसमें एक पद है, न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। और हमारी कमजोरी ये है कि हमको धर्म तो पसंद आ रहा है बहुत, धर्मात्मा पसंद नहीं आ रहे हैं। और आचार्य ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। अब वो धर्मात्मा कौन, अब उसके लिए आप पढ़ो। मैं तो प्रेरणा ही दे सकता हूँ, योजनाएं बता सकते हैं। इस वर्ष तो आप रत्नकरंड श्रावकाचार्य के लिए आप संकल्पित हो जाओ, क्योंकि 5-7 दिन में हम कितनी बात कह पाएंगे, आप कितनी बात सुन पाओगे। जैनाचार्यों ने मुनि धर्म के ऊपर तो बहुत बहुत ग्रंथ लिखे हैं, गिनती के ग्रंथ हैं, और उनके ग्रंथों में ये उत्कृष्ट ग्रंथ है रत्नकरंड श्रावकाचार्य। लेखक संबंधभद्र आचार्य हैं, बहुत दिग्गज समर्थ आचार्य हैं, न्यायप्रिय आचार्य हैं। इनके बड़े बड़े स्तोत्र यूनिवर्सिटियों में लोगों को न्याय सिखाने के लिए पढ़ाए जाते हैं। बोलो, देवागम स्तोत्र, आप्तमीमांसा, स्तुति विद्या, इनके ग्रंथ हैं। मतलब पूरे समर्पण को, क्योंकि अभी जो स्टेज पहुंच गई अपनी कौन सी, फिर से शुरू कर देता हूँ 1 मिनट में पूरी। मनुष्यपना आपके पास है कि नहीं है, कि घर रखा है? बोलो है। मनुष्यपना, अरे जोर से बोलो, मनुष्यपना है। उत्तम देश है, उत्तम कुल, उत्तम आयु, निरोगपना, विनय संपन्नता आदि है ना अंदर भावना आपके। बोलो, धर्म श्रवण। आचार्य पता आगे क्या लिखते हैं? धर्म श्रवण कदाचित सुलभ है, पूर्व में आपने कोई भद्र परिणाम किया था, इससे जिन वचन आपको सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन ग्रहण बुद्धि दुर्लभ है। सुन तो रहे हैं, दुर्लभ क्या है कि भैया जो सुन रहे हैं उसको हम ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सुना तो हमने, क्योंकि सुना क्यों है आपने मालूम है? आप यहाँ सुन रहे हैं, क्यों सुना है? कि किसी काल में कोई भद्र परिणाम किया था
कि तुम्हें श्रुत सुनने को मिले, तो आपको श्रुत सुनने को मिल रहा है, सूत्र जी सुनने को मिल रहा है, आपको ग्रंथ सुनने को मिल रहे हैं, धर्म सुनने को मिल रहा है। लेकिन इससे दुर्लभ ज़्यादा क्या है? ग्रहण बुद्धि। ग्रहण बुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसमें हमें अपना खुद का पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, हमें खुद स्वयं निर्णय करना होगा, हम खुद उसमें क्या कहना चाहिए, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा। और जब तक हम तय नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या क्या तय करना पड़ेगा? उसके लिए देखो आपके 3 शब्दों पर अपनी चर्चा चल रही थी। कौन सी? सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। दृष्टि, ज्ञान, वृत्ति, इन तीनों को करना था ठीक। क्या करना था? ठीक। ठीक माने सम्यक करना था, सही करना था। उसके लिए ही कहे गए हैं कि अपनी दृष्टि सही हो, अपना ज्ञान सही हो और अपनी वृत्ति सही हो। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आया कि हमको दृष्टि सही कैसे हो वो बताओ। क्या जवाब आया उसमें? सबसे पहले देखो पढ़ता हूँ। श्रद्धानं परमार्था नामाप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ये सम्यक दर्शन, शुरुआत यहाँ से की। बोलो 3 शब्द। पहला आप्त, दूसरा आगम, बहुत बढ़िया, तीसरा तपोभृत। पहला आप्त, पीछे सिंहासन पर। हाँ, आपने कहा था ना अंग्रेजी में पढ़ाएंगे शराब का अचार, तो पहले हिंदी में पढ़ लो फिर आप अंग्रेजी में पढ़ाओ। जबरदस्त है ये, एक ऐसा है इसमें सारे विषय लिए आचार्य ने, और श्रावकों के स्तर के सारे विषय हैं। हमारा जीवन संयमित हो जाए, हमारा जीवन भद्र हो जाए, ऐसा लगे कि हाँ जैन साहब जा रहे हैं। श्राव का आचार अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो सच में ऐसा लगता है कि हम जिन शासन को जाने अनजाने में कितना कलंकित करते रहते हैं। कई लोग मिल जाते हैं ना, हम जब कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब हम ये नहीं करते हैं, वो क्या कहते पता है? अरे हमने तो वो देखे थे, तो बोले भाई साहब ये वो की चर्चा मत करो, यहाँ बात करो। मतलब आप जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही आपको किसी ने तिलक नहीं लगाया है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आपके नाम के आगे लिखा है ना, तो हमारे पूर्वजों ने इस शब्द की वैल्यू बनाए रखी है, कीमत बनाए रखी है, अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। ठीक है, कदाचित आपको बहुत उत्कृष्ट आचरण ना भी पले, लेकिन एक बेसिक न्यूनतम उतना तो पलेगा कि नहीं पलेगा। अगर उसमें भी हम कंप्रोमाइज करने लग गए तो भारी पड़ जाएगा। मध्य मास मधु तो हमको मंदिर में पहले दिन छुड़वा दिए थे जब हम दर्शन करने गए थे, तो मास से तो कदाचित बचता है। मध्य और मधु जिस तरह से प्रवेश करता जा रहा है, हमें उसके दोष और उसका फल पहचानना होगा। महाहिंसा से उत्पन्न होते हैं और साक्षात नरक को देने वाले हैं। तुम कितने ही बड़े आदमी के साथ क्यों ना बैठ रहे हो, अपने भ्रम में वो काय का बड़ा है। एक्चुअली अणुव्रती बड़े होते हैं, महाव्रती बड़े होते हैं। बोलता ही है कि हमें सब बड़े आदमी के साथ बैठना पड़ता है, इसलिए थोड़ा पीना पड़ता है, ऐसा बोलता है पागलचंद। भाषा भी ऐसी हो गई है। उसने सेंटेंस क्या बोला मुझे तो ऐसा लगा, बोलता पंडित साहब क्या बताया, हम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े, इसको बड़े बड़े बोलते हैं। ये बोल हल्के फुल्के लोगों के साथ बैठना पड़ता है तुझे। बड़े तो वो होते हैं जिन्होंने त्याग कर रखा हो, जिनके जीवन में संयम हो, जिनके जीवन में सदाचार हो, उनको तू बड़े क्या। मार्केटिंग ही गलत चालू कर दी हमने। सुनो, गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हों, वहाँ से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। हमारे सतपथ का वाक्य है ना, कभी भी देर नहीं होती है। आप ये दोगे अब पंडित साहब बहुत बड़े हो गए बच्चे, आप नहीं सुनते हैं। सुनो, अनंत काल से भी पानी गर्म हो रहा हो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। अनादिकाल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो कारण परमात्मा विराजमान है, यदि मैं उसकी दृष्टि दूंगा तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। ध्यान तो दे एक बार। कहे कौन?
स्वयं को ही करना होगा, कोई दूसरा आके थोड़ी कर जाएगा। सुखी तुम्हें होना है ना, तो पुरुषार्थ कौन करेगा? हम ही करेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत यहाँ से करो कि अपने श्रद्धान को दृढ़ करो। कितना दृढ़ करें? कि वो श्रद्धान 3 मूर्ताओं से रहित हो। नाम बोलो। पहली लोक मूर्ता, दूसरी देव मूर्ता, तीसरी, बहुत बढ़िया, साथ में 8 अंगों से सहित हो, 8 मदों से रहित हो। किसका श्रद्धान? आप्त का, आगम का और तपोव्रत का। तो आप्त की विशेषताएं बताइए साहब। तो हमने बहुत सरल शब्दों में चर्चा की। क्या चर्चा की? जो पूर्ण वीतरागी हो, जहां रंच मात्र भी दोष नहीं हो, रंच मात्र भी दोष नहीं हो, और जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ माने 3 लोक, 3 काल के समस्त पदार्थों को उनके गुण पर्यायों सहित जानते हैं। सोचो, कभी कभी तो ऐसा लगता है जीवों को, जब बहुत गंभीरता से सुनते हैं और ध्यान से सोचते हैं, तो कितना कोई सच में ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसी कोई सत्ता ज्ञान की है जो 3 लोक 3 काल को एक साथ जाने। क्यों? क्योंकि हम अपने ज्ञान से, हम कितना जानते हैं? बोलो, कितना जानते हैं हम? अरे क्या खाक जानते हैं भाई साहब? कितनी सामर्थ्य है हमारी। अमेरिका में रहते हो ना, अमेरिका के बारे में तो सब जानते होगे। अरे कहाँ अमेरिका के बारे में सब जानते हैं हम? न्यू जर्सी के बारे में तो सब जानते होगे। अरे भैया न्यू जर्सी तो बहुत बड़ा है। अपने मोहल्ले के बारे में तो जानते होगे, क्या का मोहल्ला, घुसे मैं तो पड़ोसी को पता भी नहीं कहाँ क्या है। अपने घर का तो सब पता होगा आपको, है? मिलती नहीं है चीज समय पे, ढूंढो तो। खुद ही लेके आए थे, खुद नहीं रखी थी, संभाल के रखी थी, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप तो कितना अल्प है। अरे जेब में रखी हुई चीज भूल जाते हैं, आंखों पे रखा हुआ चश्मा नहीं मिलता है हमको, ढूंढते रहते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। बच्चे बोले पापा चश्मा आंख पे है। मतलब अपने 6 ऑप्शन इतना अल्प है। और हम यहाँ क्या बता रहे हैं? जो 3 लोक 3 काल की समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ जानता हो, उसका नाम सर्वज्ञ। ये मेरा आप्त है। जो वीतरागी होगा, जो सर्वज्ञ होगा, वो नियम से हितोपदेशी होगा ही होगा। वीतरागी और सर्वज्ञ अहित का उपदेश दे ही नहीं सकते हैं। तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता जिनकी है, ऐसा मेरा आप्त है। और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो शास्त्र है, और उस शास्त्र के अनुसार जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हैं वो मेरे गुरु हैं। ऐसा श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब अपना अपना थर्मामीटर लगा के देख लो। वो श्रद्धान 8 अंगों से सहित हो, निशंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो, अमूढ़ दृष्टि हो, उपगूहन हो, स्थितीकरण हो, वात्सल्य हो, प्रभाव में। कम से कम कल तक के लिए होमवर्क इतना, आप्त, आगम, तपोव्रत, ये 3 चीज़ें याद रहें। 3 मूर्ताएं, 8 अंग, 8 मदों के नाम याद रहें, ताकि हम इन पर चर्चा करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। अभी इतना समय हो गया है, विराम करते। ओम नमः शिवाय।